क्या आप जानते हैं, पूरे 14 साल के वनवास में लक्ष्मण ने एक सेकंड भी नींद नहीं ली। और इससे भी बड़ी बात, उनकी नींद को पूरा करने के लिए कोई और 14 साल तक लगातार सोता रहा। कौन था वो? आप हैरान रह जाएंगे। वनवास की पहली रात थी। भगवान राम और सीता गहरी नींद में थे, लेकिन लक्ष्मण की आंखें जाग रही थी। उन्हें लगा, यदि मैं सो जाऊं तो जंगल के खतरे मेरे भैया और भाभी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी समय निशाचर देवी निद्रा अवतरित हुई। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, 14 वर्षों तक जागना किसी मानव के बस की बात नहीं। तुम्हें यह वरदान तभी मिलेगा जब कोई तुम्हारी नींद अपने ऊपर ले ले। लक्ष्मण ने पूछा, कौन करेगा यह बलिदान? निद्रा मुस्कुराई, तुम शेषनाग के अवतार हो और तुम्हारी पत्नी उर्मिला लक्ष्मी का स्वरूप, वो ही तुम्हारे हिस्से की नींद सो सकती है। उसी रात उर्मिला सो गई, लेकिन ये नींद सामान्य नहीं थी। ये लक्ष्मण की 14 साल की नींद थी। वे सोती रही और लक्ष्मण रात दर रात राम और सीता की रक्षा करते रहे। वनवास खत्म होने के बाद जब लक्ष्मण अयोध्या लौटे और उर्मिला को देखा, उनकी आंखें भर आई। उर्मिला ने आंखें खोली और 14 साल बाद पहली बार मुस्कुराई। लक्ष्मण ने कहा, तुम्हारे इस त्याग के बिना मैं इस धर्म को निभा ही नहीं पाता। लोग राम सीता के प्रेम को याद रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अयोध्या की सबसे महान प्रेम कहानी लक्ष्मण और उर्मिला की है, जहां एक ने 14 साल तक नींद त्याग दी और दूसरी ने 14 साल सिर्फ अपने पति के धर्म का साथ देने के लिए सोती रहीं। ये कहानी हमें सिखाती है, सच्चा त्याग बिना शोर के किया जाता है। जय श्री राम। हमने हमेशा सुना लक्ष्मण रेखा एक लकीर थी, लेकिन अगर मैं कहूं वो लकीर नहीं बल्कि एक ऊर्जा दीवार थी। वो सिर्फ एक सुरक्षा चक्र नहीं बल्कि प्राचीन ब्रह्मांडीय टेक्नोलॉजी थी जिसे मॉडर्न साइंस आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाई। और उसका नाम था लक्ष्मण रेखा नहीं, सोम तिथि विद्या। इस विद्या का रहस्य वेदों में छिपा है और उसका बीज मंत्र कुछ ऐसा था, सोमम ग्रही व्रतम रत स्वाहा वेतु संभव ब्रह्मय वाचम प्रमाणमग्नम ब्रह्म रेते अवस्थी। ध्यान देना, ये मंत्र किसी पूजा का नहीं था, ये एक एक्टिवेशन कोड था। आधुनिक भाषा में कहें तो सोम तिथि वो शक्ति थी जो अग्नि, जल और वायु के कणों को एब्जॉर्ब करके उन्हें एक एनर्जी बैरियर में बदल देती थी, एक इनविजिबल शील्ड जैसी आज साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाई जाती है। लेकिन ये हजारों साल पहले रियल था। इतिहास कहता है कि दुनिया के सिर्फ 4 गुरुकुलों में ये विद्या सिखाई जाती थी और स्टूडेंट कौन था? लक्ष्मण। इसीलिए सीमा खींची नहीं गई, एक्टिवेट की गई थी। ऋषि संगी कहते हैं, महाभारत में अस्त्र चले लेकिन उनकी ऊर्जा युद्ध भूमि से बाहर क्यों नहीं फैली? क्योंकि एक व्यक्ति था जो सोम तिथि विद्या जानता था, वो थे श्री कृष्ण। कहा जाता है कि उन्होंने कुरुक्षेत्र के चारों ओर सोम तिथि फील्ड एक्टिवेट की ताकि विनाश सीमा के बाहर न जाए। ये सिर्फ मिथ नहीं हो सकता, ये रेडिएशन शील्डिंग का सबसे पुराना एविडेंस भी हो सकता है। समस्या क्या है? हमारे पास मंत्र है, संकेत है, लेकिन पूरी विद्या खो चुकी है। आज साइंस कहती है ये इम्पॉसिबल है, लेकिन सवाल ये है, अगर इम्पॉसिबल था तो वेदों में लिखा क्यों गया? शायद भारत का अतीत माइथोलॉजी नहीं बल्कि मिसप्लेस्ड साइंस है। असली सवाल ये है, क्या हम इसे फिर से समझ सकते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि भारत के पास ऐसी विद्या थी जो मॉडर्न साइंस से सदियों आगे थी, तो कमेंट करें। सोम तिथि इज रियल और इस वीडियो को शेयर करें।